भूसा समय से आता है? जी बिल्कुल समय से। भूसा समय से आता है? कितने आता तो इनके घर में भरा है, इतना भूसा भरा है, कमी पड़ता तो वहां से आ जाता है, प्रधान के घर से आ जाता है। लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच सुनेगा हिंदुस्तान न्यूज। और किस प्रकार देखा जाए, सिर्फ दिखाने के लिए हाथी के दांत वही है, दिखाने के लिए और होते, खाने के लिए और होते। और वही दृश्य आपको दिखा रहे हैं कि एक ग्राम पंचायत में हम लोग खड़े हुए, गांव में खड़े हुए हैं, और आपको देखने से ऐसा लगेगा कि ये गौशाला है। बिल्कुल पूरी तरीके से देखा जाए यही गौशाला है, और गौशाले में पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त पड़ी है। लेकिन ये गौशाला नहीं है, ये सत्य है। गौशाला कहाँ है? इसी से लगभग 100 मीटर की दूरी पे गौशाला बना हुआ है। और गौशाले के बाहर वही है कि गौशालों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहाँ पे आवारा पशुओं को रखा जाए। लेकिन वही व्यवस्थाओं के नाम पे सिर्फ लोगों को धोखा दिया जा रहा है। यह दृश्य बिल्कुल सही है कि देखा जाए गौशाला बना होने के बावजूद भी लोगों को जो है लाठी लेके अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। गौशाले के अंदर आवारा पशुओं को नहीं रखा जाता है, ये समस्या यहाँ के लोगों की है। और गौशाला बनने के बावजूद भी आवारा पशु बाहर घूम रहे, तो इसका क्या मतलब? दादा इधर आ जाइए। दादा एक चीज बताइए, आप कौन से गांव में खड़े हैं? कहाँ पे हम लोग खड़े हैं? ये मंदिर बजरंगबली गाँव। कहाँ, कौन सा गांव है ये? उसराहा। उसराहा गांव है। इसकी ग्राम पंचायत क्या है? उसराहा है। हाँ, उसराहा ग्राम पंचायत भी है ना। और यहाँ पे गौशाला बना है दादा कहीं पे? वो बना है उधर। यहाँ से कितनी दूरी होगी? वो कहाँ दिखा रहा है? 100 मीटर लगभग दूरी होगी, है ना। और यहाँ गाय तो सब बाहर घूम रही है। अरे दिन भर रात भर बचाई थे ना। तो गौशाला बनने का क्या फायदा? किस लिए बनाया गया होगा गौशाला? कहाँ हम बताइए, कहाँ हम बताइए। मतलब गौशाले में गाय नहीं रखी जाती है? अरे 10-20 गैया हैं। तो क्या सिर्फ वो जो गौशाले में पशुओं को रखा जाता है, वहाँ 10-20 गैया अगर हैं आपके कहने के मुताबिक, तो वहाँ लिखित में होंगी कम से कम 150 गैया। और उसका जो चारा भूसा का पैसा आता होगा वो खा रहे होंगे अधिकारी और प्रधान। यही होता है। भैया इधर आइए, इधर इधर। हाँ ये देखो, इधर आइए, इधर इधर इधर, शर्माइए मत, इधर इधर आइए। चड्डी करे पहने इसलिए नहीं आएंगे। भाई इधर आओ, भाई इधर आओ। देखो एक चीज बताइए कि आवारा पशुओं से लगभग देखा जाए उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में आवारा पशुओं से किसान परेशान है ना? परेशान है ना भैया। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि इसी के बगल में हमने देखा है गौशाला बना हुआ है। तो गौशाला बनने के बावजूद भी आवारा पशु ये किसानों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? कुछ बता सकते भाई? इसका कारण है यही, जो आगे बैठे हुए लोग हैं, जैसे प्रधान है, प्रधान से आगे जो बैठे हैं सब मिलके खा रहे हैं जो कुछ पैसा है। चारा भी उन्हें मिलता नहीं। अब क्या है, जब चारा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक गौशाले से बाहर जानवर चले जाते हैं। हाँ। इसलिए सब खेतों में खा रहे हैं। अभी किसान सारा जो है परेशान है ना। लेकिन यही है कि सिर्फ आवारा पशुओं के नाम पे जो है सरकार से पब्लिक का पैसा लेके सिर्फ अपनी जेबें भरी जा रही हैं। अगर पब्लिक के लिए, पब्लिक का पैसा पब्लिक के लिए ही लगाया जाए तो कहीं भी देखा जाए किसान जो है, आम किसान और अन्नदाता किसान कभी दुखी नहीं होगा। लेकिन कारण ये है कि पब्लिक के पैसे को जो है अधिकारियों की जेब में चला जाता है, नेताओं की जेब में चला जाता है। तो यहाँ के लोगों का विकास किस प्रकार हो रहा है आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ गौशाला, सरकारी गौशाला बने होने के बावजूद भी यहाँ आवारा पशु बाहर घूम रहे हैं, लोगों की फसल को बर्बाद कर रहे हैं। तो क्या भ्रष्टाचारिता नहीं है तो क्या है? प्रधान और अधिकारी मिलकर जो खा रहे होंगे। कहीं ना कहीं देखा जाए भूसे उचारे का पैसा भी है। गौशाले के अंदर जानवर 20 हैं तो बाहर 40 घूम रहे हैं। ये समस्या बनी हुई भैया, है ऐसा कि नहीं दोस्तों? गौशाले के अंदर कितने गाय होंगी भैया? बहुत ज्यादा 25-30 हुई हैं। 25-30। और हमने देखा यहाँ 40-45 गैया ऐसे ही घूम रही है। घूम रही। उस दिन गई रहे, हाँ कहीं लेके रहे तो प्रधान लोग सब मना करे, अंदर लेते नहीं तो देखभाल वाले हैं। हाँ लेकर नहीं का दत्ते ही रखे जी हैं। अच्छा, अंदर ले भी नहीं रहे हैं। तो क्या वहाँ चारा भूसा कुछ आता है कि डाला जाता है कि नहीं डाला जाता? भैया भूसा चारा वहाँ पर कुछ लग गए नहीं। हाँ। क्या खाते होंगे अंदर के जानवर? अब भैया देखभाल वाला जो कोई पालने के सहारे जी रहे हैं। तो सिर्फ अधिकारी जो पैसा खा रहे हैं, गौशाले में जो चारे भूसे का आने वाला पैसा है वो अधिकारी खा रहे हैं। चलिए अभी बात करते हैं गौशाले में भी, देखते हैं भाई आवारा पशुओं बाहर क्यों घूम रहे हैं। अभी बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं हम उसी उसराहा ग्राम पंचायत गौशाले में हम भी आए हुए हैं। और दादा जो यहाँ केयर टेकर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। दादा आपका नाम क्या है? छेदालाल। आप यही काम करते हैं, ये गायों की देखभाल करते हैं? देखभाल करते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, यहाँ भूसा समय से आता है? जी बिल्कुल समय से। भूसा समय से आता है। कितने आता तो इनके घर में भरा है, इतना भूसा भरा है, कमी पड़ता तो वहां से आ जाता है, प्रधान के घर से आ जाता है। लेकिन प्रधान अपने घर से, अपने खैर जेब से कोई नहीं लगाता क्योंकि सरकार पैसा देती है। सरकार देती है ना, सरकार पैसा देती है। इस गौशाले में कितने जानवर हैं अभी? 75 जानवर हैं। और अब इस गौशाले की कैपेसिटी में कितने रख सकते हैं जानवरों को?
हमको 62 बता रहे थे। 62 बता रहे थे आपको, उनके बताने के 62 बता रहे थे, उनमें 75 रखे हैं। प्रधान अपनी जेब से खिला रहे हैं बाकी जानवरों को, है? आप जेब से खिला रहे हैं या कैसे क्या हो रहा है अपना वही बता सकते। अच्छा एक चीज बताओ और बताइए कि गौशाला होने के बावजूद कम से कम 40-50 गैया जो बाहर घूम रही हैं, वो क्यों घूम रही हैं? कहने का यहाँ लोगों के कहने के मुताबिक है कि दिन में, वो लोग बता रहे थे कि दिन में बंद करते हैं, रात को फिर छोड़ देते हैं, ऐसा क्या है? नहीं, इधर उधर से निकल जाते हैं, यहाँ खोलने वाला कोई भी दिक्कत नहीं। निकलने का कारण भी है क्योंकि देखा जाए कि चारों तरफ बैरिकेटिंग अभी नहीं हुई है। ये जो पिलर पड़े हुए हैं, ये कब कितने दिनों से पड़े हुए हैं? ये आज 6-7 रोज हो गए आने। 6-7 रोज हुए हैं। सही बोलना दादा, झूठ मत बोलना। सही 6-7 रोज हो गए हैं, अभी तक इसका जो है कोई बैरिकेटिंग का कार्यक्रम चालू नहीं कराया गया है। नहीं ऐसा नहीं है, अभी आए हैं जल्दी में अभी। एक मिनट रुकिए, एक चीज बताइए, जैसे अभी यहाँ पे आ गए, आज 6-7 दिन आप बता रहे हैं, हम 6-7 दिन भी मान लेते हैं, लेकिन प्रधान को सबसे पहले हमने पता किया कि प्रधान कहीं दूसरी जगह मनरेगा का कार्यक्रम चलवा रहा है, हमने पता किया है। सुनिए हमारी बात को सुनिए, तो क्या प्रधान की पहली जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ गौशालों में और आवारा पशुओं से किसान परेशान, उनकी समस्या को दूर किया जाए, कि पहले वहाँ आपका मनरेगा चलवाना जरूरी है? यहाँ भी मनरेगा चलवाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल चलवाया जा सकता है। आप लोग नहीं बोलते हैं प्रधान से? नहीं, हमको क्या पता है कब काम इसमें कितने खन होना, कितने टाइम नहीं होना, हमको ये नहीं पता। बोलना चाहिए ना कि गाय यहाँ से निकल जाती है अपने आप। देते हैं जैसे गाय निकलती हैं तो उधर निकलती थी पीछे से पहले, तो उधर से खुदवा दिया गया है। अब ये कहे जो सांड हैं जबरदस्त, वो इधर उधर से कहीं से निकल जाते हैं। अच्छा ये बात है। अब आप बाकी और नहीं निकल पाते हैं, और नहीं निकल पाते। अब आपको बताते हैं सच्चाई कि इस समय की जो बात है, देखा जाए आवारा पशुओं से लगभग उत्तर प्रदेश में सभी जनपद में किसान लगातार परेशान हैं, लेकिन प्रधान की लापरवाही के चलते आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मटेरियल पड़ा हुआ है, और प्रधान अगर चाहे तो 2 से 3 दिन के अंदर इसकी बैरिकेटिंग करवा के तार लगवा सकता है, ताकि यहाँ के आवारा पशु बाहर निकल के किसानों की फसलों को बर्बाद ना कर सके। लेकिन यहाँ का प्रधान इतना लापरवाह है जो इन सब चीजों को नहीं देखता है कि अगर किसानों की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं तो कम से कम यहाँ बैरिकेटिंग करवाया जाए। और आप लोग व्यवस्थाएं देख सकते हैं किस प्रकार अस्त व्यस्त पड़ी हुई है। आप लोग कहीं बैठने की, यहाँ पे देखा जाए आवारा पशुओं को बैठने के लिए कहीं कोई छाई नहीं है। और देखा जाए करोड़ों रुपए, लाखों रुपए जो इस समय वृक्षारोपण के लिए आया था, हर जनपद में, हर तहसील में आया था, और कहीं वृक्षारोपण कराया जाए ताकि यहाँ जो आवारा पशु बैठ रहे हैं कम से कम वो छांव में बैठे। लेकिन ये इस गौशाले में लगभग यहाँ देखने से यही प्रतीत होता है कि कोई भी वृक्षारोपण में कोई भी पेड़ नहीं लगवाया गया है, इसमें कहीं भी कोई पेड़ नहीं है। और हर ग्राम पंचायत में पेड़ आए तो क्या ये वृक्षारोपण के पेड़ कहाँ चले गए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है। कहाँ गए वृक्षारोपण के पेड़ और किसके जेब में चले गए, ये भी कोई बता नहीं सकता है। दादा इसमें पेड़ नहीं लगे हैं, एको है अंदर एक भी पेड़ नहीं लगा। आए थे हर ग्राम पंचायत में पेड़ आए थे तो लगे क्यों नहीं? आए दूसरी जगह लगे, कोई काम नहीं। क्या कह रहे भैया? पेड़ आए थे पर ऐसी जगह लगे हैं जहाँ किसी के काम के नहीं, जहाँ तालाब है, जंगल झाड़ी है, वहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं। जैसे हमारे गांव का तालाब है उसके किनारे लगाए हैं। क्या कह रहे भैया? सारे आवारा जानवर घूम रहे हैं, किसानों का नुकसान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई जो है जानवर लाता भी है तो कहते हैं इतनी जनसंख्या में यहाँ पे चारा पानी की व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे जानवर नहीं रखे जा सकते हैं। देखो हमारा खेत जो है खाली पड़ा है, आज तक भी हमने बोया नहीं जानवरों के चक्कर में। मतलब सत्यता यह है कि किसान पूरी तरीके से परेशान है, और आवारा पशु गौशाला, बगल में गौशाला और ग्राम पंचायत का गौशाला बनने के बावजूद भी किसानों की फसल को आवारा पशु चर के बर्बाद कर रहे हैं। तो ऐसे प्रधान को थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए जो इन सब चीजों की व्यवस्थाएं करते। कम से कम यहाँ रहने वाले आवारा पशुओं की उचित व्यवस्थाएं की जाए, यहाँ पे कम से कम कोई छाया की व्यवस्था की जाए। लेकिन प्रधान अपनी प्रधानी में मस्त है, कहाँ घूम रहा होगा, संडीला घूम रहा, हरदोई घूम रहा, लखनऊ घूम रहा, ऐसे तो लोग प्रधान घूमते हैं। ये तो बात सत्य है कि नहीं है? यहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है गाँव में। ये रोड की रिपेयर जानी कब से हम लोगों ने अपील किया था, अभी तक भी नहीं हो पा रही है। ठीक, गांव में देख लिए चल के नाली वाली ये दुनिया का बवाल है, इनके ही गांव के सारे पशु हैं प्रधान के गांव के, और कोई भी नाली वाली साफ नहीं होती। जबकि जो सफाई कर्मी लगता है वो पर डे उसकी ड्यूटी होनी चाहिए हर गांव में सफाई। प्रधान क्या प्रधानी चलाने योग्य नहीं है? अब जैसा आप लोग समझिए, देखो हम लोग तो गांव के आपके बताने के बावजूद ये तो ऐसा ही पता चल रहा है कि गांव में कुछ काम सही से नहीं हो रहा है, तो प्रधान प्रधानी चलाने के लायक नहीं होगा। हाँ बिल्कुल नहीं सही चल रहा है ना। हाँ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए इन जनपद हरदोई के उच्चाधिकारियों को, जिलाधिकारी महोदय को और खंड विकास अधिकारी का, ब्लॉक क्या लगता है भैया? ब्लॉक बेहंदर लगता है। ब्लॉक बेहंदर, ग्राम पंचायत उसराहा,
है ना, जनपद हरदोई का मामला है ना। लेकिन यहाँ के उच्चाधिकारियों को चेतना चाहिए, खंड विकास अधिकारी को चेतना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए इनका पैसा, हम ये भी कह सकते हैं कि जो चारे भूसे का समय से कितना पैसा भूसा मिलता होगा, कितना चारा मिलता होगा, ये आवारा पशुओं की स्थिति देख के बताया जा सकता है। तो कम से कम उच्चाधिकारी को चेतना चाहिए, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि यहाँ कम से कम छाया हो और यहाँ चारे के उचित प्रबंध हो। जो आवारा पशु बाहर घूम रहे हैं उसे पकड़ के अंदर बंद किया जाए और उनका चारे का उचित प्रबंध किया जाए। जय हिंद दोस्तों। अभी आप गाँव चलिए और